हमारे दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत गीता और रामायण कह दें चाहे रामचरितमानस कह दें। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति गीता के श्लोकों को समझे, उसका सरल अनुवाद समझे और उन श्लोकों से ज्ञान प्राप्त करे। वो ज्ञान जो जीवन के बारे में है, अपने भीतर आत्मा के बारे में और बाहर का जो संसार है उसके बारे में है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ये प्रयास कर रहे हैं कि 3 मिनट या 2 मिनट या 4 या 5, तो औसतन 3 मिनट, 3 से 5 मिनट का एक श्लोक हम प्रतिदिन सबको प्रेषित करेंगे, उसके अर्थ के सहित एक ही श्लोक प्रतिदिन, क्योंकि ज़्यादा समय किसी के पास नहीं है। तो एक श्लोक अगर हम प्रतिदिन सुनेंगे तो कुछ ही महीनों में हम पूरी गीता को सुन सकते हैं। तो एक श्लोक गीता का रोज़ सुने, प्रतिदिन सुने। तो उसके लिए मैं उसका श्लोक को गाकर और उसका शब्दार्थ बता करके और फिर उसका भावार्थ बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और जब आप सुबह उठते हुए इसे सुनेंगे, उठते ही इसे सुने, क्योंकि हम उठते ही हम मोबाइल देखते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप पर क्या आया है या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर। उसको देखने की बजाय हम अगर उठते ही एक मैसेज हमारे पास हो गीता के श्लोक का, तो उस गीता के श्लोक को हम सुने 3 या 4 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। तो सुबह उठते ही अगर हम सुनेंगे तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतेगा। ये मेरा अपना अनुभव है। और ऐसा ही एक प्रयास और करेंगे आने वाले समय में कि एक रामायण का भी एक दोहा, एक श्लोक प्रतिदिन अर्थ के सहित हो, 1 या 2 श्लोक 3 या 4 मिनट के समय में, ज़्यादा नहीं। तो वो हम रात को सोते हुए सुने तो रात हमारी अच्छी जाएगी। इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करते 1 महीने में आपके पास 30 श्लोक हो जाएंगे और आगे ज़्यादा भी हो जाएंगे। तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं, तो वो धीरे धीरे हो जाएंगे, साल 2 साल में सारे पूरे हो जाएंगे। और पूरी गीता का अध्ययन आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, बिना गीता खरीदे, बिना कोई मेहनत किए। हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कई पुस्तकों से और कई ऑडियो और वीडियो को सुनकर कर रहे हैं, और मेरे अपने अनुभव से, मेरे अनुभव से हम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले 23 साल का मेरा भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से ध्यान का अनुभव है। बहुत से गुरुओं के पास जाना हुआ, हिमालय के गुरुओं के पास भी। उनसे हमने जो सीखा, जो मैंने सीखा, जो अनुभव किया, वो सब भी इसमें शामिल किया गया है। 2-4 श्लोक आप शुरू में सुनेंगे तो आपको उनकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वालिटी के उनके अर्थ होंगे और बड़ी आसान भाषा होगी। मतलब सिंपल जो भाषा अभी मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की आसान भाषा में। क्योंकि गीता पढ़ने का प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसकी भाषा, जब उसके अर्थ बड़े कठिन लगते हैं और वो समझ में नहीं आते हैं ज़्यादातर, तो फिर वो थोड़े दिन बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर श्लोक होगा, वो शायद सुनने में मुश्किल लगे, लेकिन 1 मिनट बाद ही उसका सिंपल सा अर्थ हम प्रस्तुत करेंगे, जो सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यह एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो इसको, अगर ये आप सभी को अच्छा लगे तो इसको जारी रखें, इसको सब्सक्राइब करें या बेल आइकन दबाएं, जैसे भी करें, अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरा मेरा अनुभव ये है कि कितना भी दुख हो, कितना भी तनाव हो, कितना भी चिंता हो, कितना भी आप हर्ट हो गए हो, कितने भी दुखी हो, क्योंकि आप अर्जुन से ज़्यादा तो दुखी नहीं हो सकते। इतना बड़ा योद्धा, जब वो इतना दुखी था, हद से ज़्यादा दुखी था, उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता है। तो जब अर्जुन इस गीता को सुन करके उत्साहित हो सकता है, युद्ध कर सकता है और युद्ध में विजय भी प्राप्त कर सकता है, तो हम अपने छोटे से जीवन युद्ध में विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम अपने छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी तकलीफ़ों, छोटी छोटी चिंताओं से हम ऊपर क्यों नहीं उठ सकते? ये मेरा अनुभव है। अगर आप गीता के श्लोक आधा घंटा या 1 घंटा सुन लें, कितनी भी चिंता हो, कितना भी तनाव हो, कितनी भी परेशानी हो, ये मेरा वादा है, आप उसको आधा घंटा और वक्त हो तो 1 घंटा उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। चाहे मन ना लग रहा हो तो भी सुनिए, जितना आप ध्यान लगा सकते हैं उतने ध्यान से सुनिए। 5-10 मिनट बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा, 1 घंटा जैसे जैसे बीतेगा, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप में नई ऊर्जा का संचार हो गया है।
1 घंटे में ही आपको आपके भीतर शक्ति का एहसास होगा। ये मेरा वादा है। आप ये इन श्लोकों को सुनकर देख लीजिए, मेरी मत मानिए, अनुभव कीजिए। 10-20 दिनों में आपके पास इतने श्लोक हो जाएंगे कि वो 1 घंटा चल जाएंगे। तो उन श्लोकों को आप सुनिए लगातार, तो आप एकदम तरोताज़ा हो जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, ये आपका अनुभव भी बन सकता है, लेकिन आप सुनेंगे तब, और सुनेंगे कैसे? ध्यान से तब। तो जो मैंने अभी बोला है उसके बारे में आपके विचार जो भी हो वो मुझे भेज सकते हैं। और श्लोक जब मैं आपको भेजूँगा तो उसमें कोई सुधार करना हो या कुछ कहना हो, या किसी के पास कोई ज़्यादा अनुभव हो, या किसी के पास उस श्लोक का कोई और भी गहरा अर्थ हो, और भी ऊंचा अर्थ हो, तो वो मुझे भेज सकता है, ताकि उसमें और भी सुधार किया जा सके। तो यह एक छोटा सा प्रयास है, गीता सिर्फ 3 मिनट। तो इसमें बूंद बूंद करके घड़ा भर जाएगा, पूरी गीता हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। जय श्री कृष्णा।